In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 267. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. कामयाबी हौसले से मिलती है, हौसला दोस्तों से मिलता है, दोस्त मुकद्दर से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसे कि मैं मैसेज मिटा मिटा के थक गया हूँ, या बार बार बोल बोल के मैं थक गया हूँ, या मैं ये दर्द सह सह के थक गया हूँ, या मैं सफ़े पलट पलट के थक गया हूँ, या मैं दूसरों की वाह वाह कर करके थक गया हूँ. अच्छा, अब ये देखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं. इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब कोई चीज़ या काम बार बार हो रहा हो और हम उससे थक गए हों, तंग आ चुके हों या उकता चुके हों, तो उस वक्त हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. आइए अब इनके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं. सब्जेक्ट के बाद हम बी इस्तेमाल करेंगे, बी के बाद टायर्ड ऑफ, और टायर्ड ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे या फिर हम नाउन इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, बी जब हम लिखते हैं तो बी को हम प्रेजेंट में इज, एम, आर की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जबकि पास्ट में वाज या वर और फ्यूचर में विल बी. इट मीन्स कि हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी टेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए अब इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं तो ये बात सारी समझ लग जाएगी. अच्छा, एक बात और ज़हन में रखें कि ये जो एग्जांपल ज़्यादा देने का मकसद ये होता है कि हमारी लिस्टिंग प्रैक्टिस हो जाए, कुछ वोकेबलरी की रिवीजन हो जाएगी. इससे ऑन द होल हमारी इंग्लिश पे अच्छा असर पड़ता है. अच्छा, ये बात सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग इट. आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग इट. या अगर आप कहते हैं कि ये बात सुन सुन के मैं तंग आ गया था, आई वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग इट. या वो ये बात सुन सुन के तंग आ गया होगा, ही विल बी टायर्ड ऑफ हियरिंग इट. यानी आप इसमें सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं और वर्ब भी चेंज कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस यूज कर सकते हैं. अच्छा, रोज रोज पका के थक गई हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग एवरी डे. आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग एवरी डे. या रोज रोज पका के थक गई थी, आई वॉज टायर्ड ऑफ कुकिंग एवरी डे. या अगर किसी और की बात होगी, वो रोज रोज पका के थक गई थी, शी वॉज टायर्ड ऑफ कुकिंग एवरी डे. उसे समझा समझा के मैं थक गई हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू हिम. आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू हिम. या उसे समझा समझा के मैं थक गया था, आई वॉज टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू हिम. या उसे समझा समझा के थक गया होगा, ही विल बी टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू हिम. माफिया मांग मांग के मैं थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ अपोलोजाइजिंग ऑल द टाइम. आई एम टायर्ड ऑफ अपोलोजाइजिंग ऑल द टाइम. या वो माफिया मांग मांग के थक गया था, ही वॉज टायर्ड ऑफ अपोलोजाइजिंग ऑल द टाइम. या वो माफिया मांग मांग के थक गए होंगे, दे विल बी टायर्ड ऑफ अपोलोजाइजिंग ऑल द टाइम. अच्छा, बार बार बोल बोल के मैं थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग द सेम थिंग. आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग द सेम थिंग. अगर टेंस चेंज करते हैं कि मैं बार बार बोल बोल के मैं थक गया था, आई वॉज टायर्ड ऑफ सेइंग द सेम थिंग. या वो बार बार बोल बोल के थक गया था, ही वॉज टायर्ड ऑफ सेइंग द सेम थिंग. तो अगर फ्यूचर में ले जाना है कि वो बार बार बोल बोल के थक गई होगी, शी विल बी टायर्ड ऑफ सेइंग द सेम थिंग. तो अगर आप, यानी एक बेस स्ट्रक्चर आपको हमने दे दी है, इसके बाद आप जितने चाहे जुमले बना लें, जैसे चाहे बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रैक्टिस की बात है सिर्फ. अल्जाम सुनते सुनते मैं थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ ऑल द ब्लेम. अच्छा, हम एक ट्रांसलेशन में ये पॉइंट भी ध्यान में रखते हैं कि हर लफ्ज़ का ट्रांसलेशन ज़रूरी नहीं है, हमने सेंस को ट्रांसलेट करना होता है. तो आई एम टायर्ड ऑफ ऑल द ब्लेम. अब यहाँ पर आप सोचेंगे भाई सुनने की ट्रांसलेशन या उसके लिए लफ्ज़, यानी आई एम टायर्ड ऑफ हीयरिंग ऑल द ब्लेम, तो ये नहीं यूज़ किया, तो उसकी अंडरस्टूड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. तो आई एम टायर्ड ऑफ ऑल द ब्लेम, तो ज़ाहिर ब्लेम सुन रहे हैं ना, अंडरस्टूड सी बात है, तो इसलिए हमने उसको वर्ब, यानी उसके लिए एक्स्ट्रा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया. तो बहुत से इंग्लिश में ऐसा होता है कि हम सेंस कन्वे को करना होता है, हमने लफ्ज़ों का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी होती. वो सोच सोच के थक गई है, शी इज़ टायर्ड ऑफ ओवर थिंकिंग. शी इज़ टायर्ड ऑफ ओवर थिंकिंग. या वो सोच सोच के थक गई थी, शी वॉज टायर्ड ऑफ ओवर थिंकिंग. या हम सोच सोच के थक गए होंगे, वी विल बी टायर्ड ऑफ ओवर थिंकिंग. यानी हम इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर बोल सकते हैं.
हम जज्बात छुपा छुपा के थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ हाइडिंग आवर फीलिंग्स। अच्छा, हाइड का मतलब छुपाना होता है, फीलिंग्स कहते हैं जज्बात को, तो वी आर टायर्ड ऑफ हाइडिंग आवर फीलिंग्स, या हम जज्बात छुपा छुपा के थक गए थे। वी वर टायर्ड ऑफ हाइडिंग आवर फीलिंग्स, या वो जो जज्बात छुपा छुपा के थके होंगे, दे विल बी टायर्ड ऑफ हाइडिंग देयर फीलिंग्स। मैं उसे याद कर करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मिसिंग हिम। अच्छा, मिस समवन होता है किसी को याद करना, मिस समवन, तो मैं उसे याद कर करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मिसिंग हिम। अच्छा, अगर लड़की हो तो आई एम टायर्ड ऑफ मिसिंग हर, या वो उसे याद कर करके थक गया है, ही इज टायर्ड ऑफ मिसिंग हिम। अगर टेंस चेंज करना तो ही वॉज टायर्ड ऑफ मिसिंग हिम, या शी विल बी टायर्ड ऑफ मिसिंग हिम, यानी वो उसे याद कर करके थक गई होगी। मैं मैसेज मिटा मिटा के थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ डिलीटिंग मैसेज। अच्छा, डिलीट होता है किसी चीज़ को मिटाना, तो आई एम टायर्ड ऑफ डिलीटिंग मैसेजेस, या हम मैसेज मिटा मिटा के थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ डिलीटिंग मैसेजेस। अगर टेंस चेंज करना है तो आई वॉज टायर्ड ऑफ डिलीटिंग मैसेजेस, यानी मैं मैसेज मिटा मिटा के थक गया था। और फ्यूचर में कि वो मैसेज मिटा मिटा के थक गया होगा, ही विल बी टायर्ड ऑफ डिलीटिंग मैसेजेस। वो शादी के ख्वाब देख देख के थक गया है। समटाइम्स हार्ड लक हो जाती है, आदमी की शादी नहीं होती किसी वजह से, वो ख्वाब देखता है अच्छा शादी होगी, पता चला फिर काम खराब हो गया, शादी नहीं हुई। तो बहरहाल वो शादी के ख्वाब देख देख के थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ ड्रीमिंग अबाउट मैरिज। ही इज टायर्ड ऑफ ड्रीमिंग अबाउट मैरिज। अगर पास में ले जाना है कि वो शादी के ख्वाब देख देख के थक गया था, ही वॉज टायर्ड ऑफ ड्रीमिंग अबाउट मैरिजेस। या फ्यूचर में ले जाना है कि वो शादी के ख्वाब देख देख के थक गया होगा, ही विल बी टायर्ड ऑफ ड्रीमिंग अबाउट मैरिजेस। ही विल बी टायर्ड ऑफ ड्रीमिंग अबाउट मैरिज। मैं ये दर्द सह सह के थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ बेयरिंग दिस पेन। आई एम टायर्ड ऑफ बेयरिंग दिस पेन, या मैं ये दर्द सह सह के थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ बेयरिंग दिस पेन। फ्यूचर में ले जाते हैं कि मैं ये दर्द सह सह के थक गया हूँगा। आई विल बी टायर्ड ऑफ बेयरिंग दिस पेन। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आप चाहें तो आप सब्जेक्ट चेंज कर लें। मेन टायर्ड ऑफ के बाद आपने इंक फॉर्म यूज़ करनी है या नाउन यूज़ करना है, और उससे पहले इज़, एम, आर, वाज, वर्ब, विल बी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद से बातें कर करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ। आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ, या पास में ले जाना है मैं खुद से बातें कर करके थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ। फ्यूचर में ले जाते हैं कि मैं खुद से बातें कर करके थक गया हूँगा। आई विल बी टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ। हम मेहमानों का इंतज़ार करते करते थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर गेस्ट्स। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर गेस्ट। पास में ले जाते हैं वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर गेस्ट्स। अगर फ्यूचर में ले जाते हैं वी विल बी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर गेस्ट। यानी अगर आपने किसी को सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो भी आसान है। इज़ आर एम मौजूद है, उसके बाद नॉट लगा दें, नेगेटिव बन जाएगा। इज़ आर एम को शुरू में लगाते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। बी को, इज़ आर एम को अगर सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। मैं सफ़े पलट पलट के थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ फ्लिपिंग पेजेस। अच्छा, फ्लिप पेज होता है सफ़ा पलटना, तो आई एम टायर्ड ऑफ फ्लिपिंग पेजेस। मैं सफ़े पलट पलट के थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ फ्लिपिंग पेजेस, या मैं सफ़े पलट पलट के थक गया हूँगा। आई विल बी टायर्ड ऑफ फ्लिपिंग पेजेस। अच्छा, अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं कि मैं सफ़े पलट पलट के थक नहीं गया हूँ, तो आई एम नॉट टायर्ड ऑफ फ्लिपिंग पेजेस, या क्या मैं सफ़े पलट पलट के थक गया हूँ। एम आई टायर्ड ऑफ फ्लिपिंग पेजेस, यानी आप नफ़ी और सवालिया इसी से बना सकते हैं। मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर हिम। अच्छा, लुक फॉर होता है तलाश करना, ढूंढना, तो आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर हिम, या मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर हिम, या आई विल बी टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर हिम, सिंपल फ्यूचर टेंस। वो नौकरियां बदल बदल के थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ चेंजिंग जॉब्स। ही इज टायर्ड ऑफ चेंजिंग जॉब्स, या वो नौकरियां बदल बदल के थक गया था। ही वॉज टायर्ड ऑफ चेंजिंग जॉब्स, या वो नौकरियां बदल बदल के थक गया होगा। ही विल बी टायर्ड ऑफ चेंजिंग जॉब्स। मैं अकेला रह रह के थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ स्टेइंग अलोन। आई एम टायर्ड ऑफ स्टेइंग अलोन, या मैं अकेला रह रह के नहीं थका हुआ हूँ, तो आई एम नॉट टायर्ड ऑफ स्टेइंग अलोन, या क्या मैं अकेले रह रह के थका हूँ। एम आई टायर्ड ऑफ स्टेइंग अलोन, तो आप नेगेटिव क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। मैं सफाइयाँ देते देते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशन। अच्छा, गिव एक्सप्लेनेशन होता है सफाई देना, कहते हैं ना गिव एक्सप्लेनेशन, ये नहीं आप सफाई दें। तो मैं सफाइयाँ देते देते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशंस,
या पास्ट में ले जाते हैं आई वॉज टायर्ड ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशंस, या फ्यूचर में आई विल बी टायर्ड ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशंस। हम उसका ख्याल रख रख के थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिम, वी आर टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिम, या वी वर टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिम पास्ट टेंस है, और वी विल बी टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिम फ्यूचर टेंस। मैं दूसरों की वाह वाह करके थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ प्रेजिंग अदर्स। अच्छा, वाह वाह करना था, प्रेज अदर्स, आई एम टायर्ड ऑफ प्रेजिंग अदर्स। या मैं दूसरों की वाह वाह करके थक गया था, आई वॉज टायर्ड ऑफ प्रेजिंग अदर्स, या फ्यूचर में आई विल बी टायर्ड ऑफ प्रेजिंग अदर्स। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमने सब्जेक्ट के बाद इज एराम प्रेजेंट के लिए और वाज और पास्ट के लिए, विल बी फ्यूचर के लिए, उसके बाद टायर्ड ऑफ का यूज़ किया। टायर्ड ऑफ मैंने थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, थक चुका हूँ, उगता चुका हूँ। और उसके बाद फिर हमने इंक फॉर्म यूज़ करनी है और वो जेरेंट का काम करती है, या फिर नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।